बेटा हमने कल क्या किया था? सेशन 1 करवाया था। क्या करवाया था सेशन 1 में? मैम उसमें मैम होटल्स के जैसे अरे होटल स्मॉल होटल कैसे होते हैं, मिडिल होटल कैसे होते हैं, लार्ज होटल कैसे होते हैं, और मैम किस तरह से वहाँ पे काम होता है, यस ये सब मैम। ओके। तो क्या होता है बेटा फ्रंट ऑफिस? क्या होता है? चैप्टर का नेम फ्रंट ऑफिस है, तो क्या होता है फ्रंट ऑफिस? जो फ्रंट पे होता है मैम स्टाफ, उसके बारे में बताया गया है मैम। क्या होता है फ्रंट पे? स्टाफ नहीं होता मैम, जैसे जो होते हैं जैसे मैनेजर या फिर कैशियर, या कोई भी मैम जो फ्रंट पे होता है स्टाफ का मेंबर। तो ये क्या काम करते हैं बेटा? यस मैम, जो फ्रंट पे होता है स्टाफ वो उसे कहते हैं मैम। तो क्या उनका बेटा काम क्या होता है? फ्रंट पे होते हैं, फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है, तो क्या हो काम क्या करते हैं वो मैम जैसे कि जो मैनेजर है मैम, उसका काम होता है मैम के जो भी आ रहा है उसे, अगर सभी के मैम डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। मैनेजर का अलग काम होता है, कैशियर का अलग काम होता है, सभी के मैम अलग अलग काम होते हैं। और मैम उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि स्मॉल होटल का जो भी डिजाइन है वो किस तरह का होता है, मीडियम होटल किस तरह का होता है, और लार्ज होटल किस तरह का होता है, कितना किसमें जो लार्ज होटल है उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्टाफ होता है और मिडिल में कम होता है, एक क्वेश्चन पुट करूंगा बेटा आपको। और स्मॉल में बिल्कुल ही कम होता है मैम स्टाफ। फ्रंट ऑफिस का साइज किस पे डिपेंड करता है? होटल पर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम। बेटा फ्रंट ऑफिस मैम का साइज है जो किस पे मैम डिपेंड आपकी वॉइस नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो मैम, मैं वॉइस नहीं आ रही आपकी। पलक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस सुनाई दे रही है। सिमरन में भी यहाँ पे आप हो बेटा, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम हुए? मैम मुझे तो आ रही है बात, जसप्रीत को नहीं आ रही। जसप्रीत को नहीं आ रही बेटा, अपनी लोकेशन चेंज करो। फ्रंट ऑफिस का साइज किस पे डिपेंड करता है पलक? मैम फ्रंट ऑफिस के स्टाफ पर। नो जसप्रीत। हम होटल पर, होटल के साइज पर डिपेंड करता है मैम। यस वेरी गुड। किस पे डिपेंड करता है पलक? मैम होटल के साइज पे। यस बेटा। मैम अभी आपकी वॉइस कम आ रही है। बेटा आप अपनी लोकेशन चेंज करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अच्छा नेटवर्क है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ आपको नहीं सुनाई दे रहा। तो अपनी लोकेशन मैम चेंज कम आ करो। रही मैम वॉइस तो, अब वॉइस तो आ रही है मैम, कम लाउडली आ रही है। मैम बिल्कुल स्लो आवाज आ रही है मैम, लाउडली बिल्कुल नहीं आ रही। बेटा मैं काफी लाउड बोल रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है? हेडफोन लगा लो बेटा आप। हेडफोन यूज कर लो बेटा। बेटा आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने राइट करने के लिए बोला था, नोटबुक पे नोट कर लिए? यस मैम। और यस मैम। यस वेरी गुड। और आपको रीडिंग बोली थी मैंने सेशन 2। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा की है आपने रीडिंग? वेरी गुड। चलो सेशन 2 रीड करते हैं। ओके मैम। कौन करेगा? ओके मैम। गुरवीन,
जैस्मीन, बुक नहीं है मैम। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको? मैंने अभी शो करवा रही हूँ आपको सेशन 2 PDF। दिख रहा है मैम। दिख देख के पढ़ो। दिख रहा है मैम। गुरवीर, मैं कराई। गुरवीर बेटा देख के पढ़ो। दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को स्क्रीन के ऊपर सेशन 2? यस मैम। हाँ जी। जी बेटा, गुरवीर पढ़ो। There are different section subject depart in front office department of a hostel. These section include receivers, reception, cashier desk, bell desk, concierge, telephone exchange, and business center. These subject departments are नहीं है ये, future. सब डिपार्टमेंट्स है बेटा। Okay, ma'am. Based on their location in the department, such as front of the house or back of the house. ओके बेटा, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस। मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रंट ऑफिस को डिफरेंट सेक्शंस में, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं वो बेटा? रिजर्वेशन, रिसेप्शन, कैशियर डेस्क, बेल डेस्क, कंसीयर्स। कंसीयर्स क्या होता है पलक? आपकी क्लास को तो अच्छे से बताया हुआ है ये। दोबारा बोलना, क्या पूछा है आपने? कंसीयर्स क्या होता है बेटा? क्या मैम? कंसीयर्स क्या होता है जो मैंने अभी अंडर लिया? मैम जो बैग उठाकर हमारे होटल के रूम तक लेके जाते हैं। गेट कीपर। Yes, ma'am. ओके, टेलीफोन एक्सचेंज, बिजनेस सेंटर, इतना सारा स्टाफ रहता है इसमें, इतने सारे सेक्शंस रहते हैं। कौन कौन से? रिजर्वेशन, रिसेप्शन, कैशियर डेस्क, बेल डेस्क, कंसीयर्स, टेलीफोन एक्सचेंज एंड बिजनेस सेंटर। जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनकी लोकेशन बेटा डिफरेंट डिफरेंट होती है। बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट इनकी लोकेशन होती है। जो जो से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन को बनाया जाता है। ठीक है बेटा? Oh, yes, ma'am. इनकी लोकेशन बेटा दो टाइप से इनको डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस, जो फ्रंट पे प्रेजेंट रहते हैं। एक होते हैं बेटा बैक ऑफ द हाउस, जो बैक एंड पे काम करते हैं फ्रंट ऑफिस में। होते ये दोनों पार्ट फ्रंट ऑफिस के ही हैं, एक बैक एंड पे काम करते हैं और दूसरा फ्रंट एंड पे काम करते हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो पहले हम रीडिंग करेंगे फ्रंट ऑफ द हाउस, जो फ्रंट पे काम करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें कोई गेस्ट होटल में जा रहा है, सबसे पहले जब वो फ्रंट ऑफिस में जाएगा तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफ हिज हाउस में जाएगा। फ्रंट ऑफ द हाउस में जितने सेक्शंस हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। ओके बेटा? Okay, ma'am. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा? रिसेप्शन डेस्क, कैश एंड बिल डेस्क, ट्रैवल डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क, बेल डेस्क, कंसीयर्स एंड बिजनेस सेंटर। ये इसके सब पार्ट हैं, इनके सब डिपार्टमेंट हैं जो फ्रंट ऑफ द हाउस में वर्क करते हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. फ्रंट ऑफ द हाउस की रीडिंग करो। Front of the house, those sections which are located in the front area of the front office department and can be easily accessed by the guest. The staff's employment at this section of the front office department have direct contact with the guest section of front office that come under front office. The house include reception desk, cash and रिसेप्शन bills desk, travel desk, information desk, bell desk, concierge and business center. हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या लिखा है? जो सेक्शंस फ्रंट ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट पे वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके बेटा?
जो भी मैम फ्रंट ऑफ द हाउस वर्क करते हैं उनको बोलते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस। इनसे बेटा जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो भी वहां पे काम करने वाले होते हैं, जो भी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का, फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट में जो भी बंदे रहते हैं, उनसे गेस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, उनका डायरेक्ट बातचीत करते हैं वो। जो फ्रंट ऑफ द हाउस से डिपार्टमेंट होता है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं गेस्ट। ओके बेटा, समझ आया? यस मैम। Yes. इसके कौन कौन से सेक्शन है बेटा? पलक पढ़ना। क्या क्या सेक्शन है इसके बेटा? रिसेप्शन डेस्क, कैश एंड बिल डेस्क, ट्रैवल डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क, बेल डेस्क, कंसीयर्स एंड बिजनेस सेंटर। ये इसके सब पार्ट्स हैं, इसके सेक्शंस हैं बेटा ये। अब हम कौन सा रीड करेंगे पहले? Reception. हाँ जी बेटा, रिसेप्शन डेस्क। कौन रीड करेगा? जैस्मीन। हेलो, यस मैम। बेटा ये आईफोन 11 कौन है बेटा? अपना यूजर नेम चेंज करो। मैम मैं रीड करूं? हेलो हेलो मैम मैं रीड करूं? मैम हाँ जी बेटा, कर दो रीड बेटा। Inspection desk. The reception employees of a hotel front office interact with the guests पहले is तो the ये mostly देखिए when है guests. क्या? ये रिसेप्शन है बेटा। ठीक है, Yes ma'am. रिसेप्शन डेस्क। रिस्पेक्ट मैम, मुझे बोलना नहीं आता। यस मैम, रिस्पेक्शन डेस्क ही है ये। हाँ जी, रिसेप्शन डेस्क पढ़ो। The inspection employee of a hotel front office interact with the guests is the mostly when guest is arrived front desk against check them in, input their names into the registration register, assigning them to a room and answering any basic questions or request the guests may have throughout the stay. For example, a guest may call the front desk to report a leaky bathroom fuse. The front desk agent would then contact the mail department so that the appropriate repairs can be made. एप्रोप्रिएट है बेटा ये। बेटा रिसेप्शन डेस्क पे आप क्या करते हो? आपका क्या काम है? रिसेप्शन डेस्क का क्या काम है? उनसे जो गेस्ट होते हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पुट करना होता है ना हमको, वो हम रिसेप्शन डेस्क पे जाके डायरेक्टली, आप अगर होटल में रह रहे हो तो उन्हें डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम बता के उन्हें क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मेरे को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बिना बेटा उनका क्या काम होता है? वो जो आपकी अपना जब आप एंटर करें होटल में, ठीक है, सबसे पहले वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, आपका नेम वो नोट करेंगे। ठीक है, आपको कौन सा रूम देना है, आप कहाँ से हो, आपका आधार आईडी, आपकी फैमिली डिटेल्स भी वो मांगेंगे। ठीक है, ये सारा बायोडाटा वो अपने एक रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। उसके बाद बेटा अगर आप आधार कार्ड वगैरह उन्हें नहीं दिखाते हो तो आई थिंक वो अलॉट भी ना करें आपको रूम, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा आप लीगली कहाँ से हो। क्या पता आप उनके पैसे भी ऐसा ही रूम रेंट ना दे के जाओ, क्या पता कब आए कब चले गए। अगर बेटा आप अपने आधार आईडी अपना बायोडाटा वगैरह लिख के देते हो, जहाँ अपने आधार सबमिट करके जाते हो, तो उससे उनको ऐसा भरोसा रहता है, आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है कि आप वहां पे रहोगे। ठीक है, आप वहां पे आओगे, उन्हें जो पेमेंट है जाने से पहले, रूम छोड़ने से पहले उनकी पेमेंट करके जाओगे, उन्हें ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा, तो वो इस चीज के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आपको रूम असाइन होता है, आप कौन से रूम में रहना है, आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, जहाँ कितने सीटेड आप रूम चाहिए, आपको कितने बेड चाहिए, ये सारी असाइनमेंट वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे इसमें लीकेज ऑफ वॉशरूम की
उन्होंने एग्जांपल ली हुई है। फॉर एग्जांपल आपका बाथरूम लीक हो जा गया है ना, ब्लॉक हो गया आपका वॉशरूम, ठीक है, तो आपने उनको बोलना है कि ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वो वर्बली आप उन्हें बताओ, ठीक है। उसके बाद वो उस चीज का मेंटेनेंस करेंगे, उनको जो भी आपके वॉशरूम को रिपेयर चाहिए वो उनकी रिपेयर का प्रबंध करेंगे, ठीक है बेटा। समझ आया बेटा सभी को? हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा, तो क्या करते हैं रिसेप्शन डेस्क में जाके सबसे पहले तो हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और आफ्टर दैट वो हमारा नेम नोट करते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद वो रूम असाइन करते हैं, फिर जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वो सॉल्व करते हैं। ओके बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा, ये था रिसेप्शन डेस्क। उसके बाद ठीक है, मूव होते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला कौन सा सेक्शन है बेटा? कैश एंड बिल्स। दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। कैश एंड बिल्स। बिल्स। अब इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कैश, कैश मतलब पैसा, पैसा, पैसे की पेमेंट, बिल्स की पेमेंट की बात करेगा, ऐसा ही होएगा ना? यस मैम। हाँ जी बेटा, तो रीड करो, कौन रीड करेगा ऐसे? नवजोत कौर। नवजोत 2 6 Yes, ma'am. रीड करो। The cash and bills section records all the monetary transaction of guest. It maintains guest follows and prepare the guest bills to be settled by the guest at the time of departure. At the end of the guest stay, cashier checks them out by settling their follies or guest account. This section is headed by a cashier. ओके बेटा, कैश एंड बिल्स सेक्शन क्या करता है? उसमें जो भी आप मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस करते हो, जो पैसे का लेन देन होता है ना, जो पेमेंट आपने पे करनी है, चाहे वो रूम रेंट है, चाहे आपने कोई चीज मंगवाई है, ठीक है, उसके लिए जो भी आपने ट्रांजैक्शन की उसका सारा रिकॉर्ड ही देखते हैं। और जो भी आपका पेपर वर्क होता है, ठीक है, जो भी आपने मतलब अपने टाइम का, कब आ रहे हो कब जा रहे हो, ठीक है, होटल में, ठीक है, और उस हिसाब से आपकी पेमेंट होती है ना, कि कितना टाइम आप होटल में रहे, कितने टाइम के बाद चले गए, इतने डेज का आपने पेमेंट करनी है, वो सारा इन्हीं को हैंडल करना होता है। जब आप होटल को छोड़ के जा रहे हो बेटा, जब आप लास्ट पे जाके सारी पेमेंट करते हो, तो ये सारा कैश एंड बिल्स डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। जो पैसे का लेन देन होता है वो सारा कैशियर हैंडल करता है। ओके बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा, कैश एंड बिल्स में क्या होता है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो रिलेटेड टू योर बिल ऑफ द रूम रेंट, ठीक है, जितना भी आप होता है ये सारा काम कैश एंड बिल डेस्क देखता है। इसमें जो कैशियर होता है वो सारा आपका पैसा संभाल के रखता है, ठीक है। ओके मैम। यस बेटा, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब कौन सा है? ट्रेवल डेस्क। ट्रैवल डेस्क, ठीक है। ट्रैवल डेस्क का मीनिंग, ट्रैवल क्या होता है, ट्रैवलिंग क्या होती है बेटा? ट्रैवल क्या होता है? हद कर रहे हो, 10th क्लास में हो, ट्रैवल का मीनिंग सफर करना मैम, सफर करना। हाँ, ट्रैवल करना। कहाँ पे ट्रैवल करना? अब जब आप होटल में जाते हो कहीं भी मैम। हाँ, जब बेटा आप होटल में जाते हो तो आपके सिर्फ 2 ही पर्पस होते हैं, चाहे तो आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो थिंग्स को, चाहे तो बेटा आप बिजनेस पर्पस के लिए कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, है ना। 2 ही पर्पस होते हैं ना हमारे। यस मैम। चाहे तो अपने काम से जा रहे हो, चाहे तो फिर घूमने। यस मैम। तो बेटा उसमें क्या होता है, जो जहाँ पे आपने घूमना है, ठीक है, कहाँ पे घूमने वाली जगह है, ये सारा ट्रैवल डेस्क देखता है। ओके कहाँ मैम। पे, कहाँ तक, कहाँ का Okay, टूर हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे रास्ता खराब है मैम, यहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है, आप वहां पे चले जाओ, वहां पे बहुत अच्छी लोकेशन है, वहां पे
मतलब ऐसे पहाड़ है, माउंटेन्स है, ठीक है, इतना अच्छा वो इलाका है, ऐसे आपको वो उस चीज की नॉलेज देते हैं। Okay, ma'am. तो बेटा इसकी ओके मैम। रीडिंग कौन Okay, ma'am. करेगा? सिमरनजीत। Okay, ma'am. हाँ जी बेटा, रीडिंग Travel desk. The travel desk is the section of the front office desk which handles the transportation facility to the hotel. It is responsible for the booking of the air tickets for the guests, hiring of the car, other transportation facilities if required by the guest, organizing of the city tour to the guest on a request sector. The travel desk can be found only in the large hotels or the sections in handled by the concierge or bell desk. यस बेटा, इसमें हमने क्या रीड किया? जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है कि आपको कौन सा एरिया घूमने लायक है। फॉर एग्जाम्पल वो 2-3 किलोमीटर है, ठीक है, 2-3 तो हम नॉर्मली जब हम कहीं माउंटेन्स में चले गए, ठीक है, कहीं घूमने वाली जगह पे जाते हैं तो 2-3 किलोमीटर तो आप आराम से चल लेते हो ना, इतना तो ट्रेवल कर लेते हो, ठीक है। पर अगर आपको उससे ज्यादा जगह मतलब आपको जाना है, आप नहीं जा सकते वहां पे बाय, आप तुर के वहां पे पैदल नहीं जा सकते, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ट्रेवल डेस्क देता है। आप वहां पे कैसे जाओगे? पैसे तो आप पे कर दोगे उसे, ठीक है, आपके लिए टैक्सी वगैरह वो सारी बुक करवा देते हैं। अगर आपको एयर टिकट्स बुक करवानी है, ठीक है, कहीं आपने दूर जाना है तो एयर टिकट्स भी वो बुक करवा देते हैं। अगर आपको कोई कार चाहिए, ठीक है, टैक्सी कार वगैरह वो हायर करके देते हैं, ठीक है। आपको देखो ये आ गया, सिटी टूर कोई ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, आपने क्या आपने फर्स्ट पे वहां पे जाना है, फिर वहां पे जाना है, ठीक है, तो उनके पास बेटा ट्रेवल के लिए ना गाइडर भी होते हैं। जब आप मतलब किसी बड़ी सिटी में जाओगे ना, जैसे हम शिमला में जाओगे, जहाँ मनाली में जाओगे, वहां पे ना आपके लिए ना ट्रैवलर गाइड भी होते हैं वहां पे, वो भी आपको गाइड करते हैं। उससे पहले अगर आपका अच्छा होटल है, वहां पे ट्रैवल डेस्क रहता है इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप कहाँ दूर कहीं अपने होटल से कहीं दूर जा रहे हो, 4-5 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो वहां पे आप कैसे पहुंचोगे, ट्रांसपोर्टेशन वो सारी देखते हैं ट्रैवल डेस्क, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और बेटा जो ट्रैवल डेस्क होता है वो किस किस होटल में होता है? ओनली लार्ज होटल्स में ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और जो दूसरे होटल होते हैं उनमें जो जो सर्विस होती है, जो ट्रैवल डेस्क का ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम होता है, वो कौन करता है? कंसीयर्स और बेल डेस्क भी करता है ये, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. क्या करते हैं बेटा, लार्ज होटल में तो आपके पास ट्रेवल डेस्क रहता है। अगर आप छोटे किसी होटल में विजिट कर रहे हो तो वहां पे आपके पास ये सारी फैसिलिटीज कौन हैंडल करता है? कंसीयर्स और बेल डेस्क, गेट कीपर, ओके बेटा। Okay, ma'am. हाँ जी बेटा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन डेस्क, ठीक है। आप कहीं किसी प्लेस पे चले गए, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाना है आपको? शिमले जाएं, Yes, ma'am. ठीक है, आप शिमला चले गए, ठीक है। वहां पे आपको नहीं पता कि कहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में किसी की वेडिंग पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, बट आपको नहीं पता लोकेशन कहाँ पे है उसकी, ठीक है। आपको नहीं पता कि नियर बाय कहीं पे कोई मतलब जैसे सरस मेला लगता है ना, या संगरूर भवानीगढ़ ऐसे लोकल मतलब लगता है ना इधर हमारे एरिया में, फॉर एग्जांपल कि शिमले में भी वहां पे है, पर आपको उसकी लोकेशन नहीं पता बेटा, तो सारी चीजों की मतलब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन डेस्क से मिलती है। कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उसके रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो सिटी में कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन डेस्क मैनेज करता है बेटा। इंफॉर्मेशन डेस्क के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसे क्यों कर Yes, रहे हो ma'am. आप? मेरे को कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। अब हमने क्या रीड करना है बेटा? बेल डेस्क Bell desk. और पोर्टर सर्विस, रीड करो बेटा इसे।
कौन रीड करेगा? साहिलप्रीत, साहिल, नहीं है वो। जसप्रीत, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड करो बेल डेस्क। करते हैं मैम। हाँ जी। Bell desk, porter service. A hotel bellboy, bellhop or pottery guest greets guests once they checked into the establishment. They will show guests the way and carry the luggage for them. Bellboy carries the guests' luggage and make them familiar with the future and facilities of the room. And hotel will escorting guests to their rooms. The porter check room requirements such as lighting and ventilating and ensure that everything in the room is in order and properly working. He may also guests about the operation of guests room requirements such as the television, remote control, air condition, telephone, etc. ओके बेटा, जो बेल डेस्क होता है और पोर्टर सर्विस होता है, बेल डेस्क तो होता है बेटा जैसे बेल बॉय होता है ना, जो मतलब रूम के बाहर वेटिंग करता है, ठीक है, जब कोई गेस्ट आता है, ठीक है, उनको चेक करते हैं बेटा, उनके पास अगर कोई लगेज है, उनके पास कोई बैग टैक्सी वगैरह पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनको वो कैरी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। और बेटा जो भी रूम Okay, में ma'am. चीजें होती हैं, जैसे वो आपके रूम में आपको लेके आते हैं, ठीक है, लगेज उन्होंने पकड़ रखा है, जब आपका रूम का डोर वो ओपन करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ से बेटा, सॉरी बेटा, कि यहाँ से भाई आपके रूम का जो लाइट ऑन होती है, यहाँ से आप फैन ऑन कर सकते हो, यहाँ से एसी ऑन कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद ये आपका वॉशरूम है, आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपका मतलब अलमीरा है, ठीक है, ऐसे आपको वो आपका रूम में जो भी चीजें हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन करवा देता है, ठीक है। और उसके बिना बेटा जो पोर्टर होता है वो क्या चेक करता है कि आपके जो रूम है उसमें लैंप वगैरह है जो वो वर्किंग है, कि वेंटिलेशन बेटा, कि आपके रूम में मतलब कोई हवा की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है, लाइटिंग वगैरह चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा सिस्टम है जो प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके रूम में लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो लाइटिंग सिस्टम है, वो सारा वो चेक करता है बेटा, जैसे टीवी, रिमोट कंट्रोल है, एयर कंडीशन, टेलीफोन वगैरह है, वो सारा वो चेक करता है और गाइड करता है गेस्ट को कि इसे कैसे यूज करना है बेटा। समझ नहीं आया किसी को? मैम आ गया। ठीक है बेटा। यस मैम, जो बेल डेस्क होते हैं वो जो भी आता है कस्टमर उसका सारा सामान उठा के उसके कमरे में लेकर जाते हैं, वहां पे वो बेडशीट सारी चीजों को चेक करते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर है, फैन चल रहे हैं, लाइट प्रॉपरली चल रही है, या फिर कोई टैप तो या कोई चीज तो नहीं खराब। यस, सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और बेटा जितने भी सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है, जैसे टेलीविजन रिमोट कंट्रोल है, आप वहाँ पे चले गए, फॉर एग्जांपल आप कोई ओल्ड एज का बंदा आपके साथ जा रहा है, ठीक है, उसे तो पता नहीं चलेगा ना कि एसी कैसे चलाना है, टेलीफोन कैसे यूज करना है ना, तो उसकी उनकी गाइडेंस के लिए होती है बेल डेस्क एंड पोर्टर सर्विस। ओके बेटा, उनको गाइड करते हैं कि जो सिस्टम आपके रूम में अवेलेबल है उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे यूज करना है, ठीक है बेटा। मैम। उसके बाद बेटा कंसीयर्स, ठीक है, ये होता है गेट कीपर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, इसकी रीडिंग करो। मैम कौन करे रीडिंग? नेम बोल दो मैम। अभिजीत,
The concierge of a hotel is a front office professional who coordinate guest entertainment, travel, and other activities. Anytime guests have a question such as a direction to local attractions, he finds the answer as quickly as possible. In addition, he makes restaurant reservation, orders car service, and may even arrange personal shopping for the guest. ओके बेटा, कंसीयर्स होता है बेटा गेट कीपर, ठीक है। वो आपको प्रोफेशनली कुछ फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या आपको कोई अदर एक्टिविटीज करनी है, उनमें वो गाइडेंस भी आपको गाइड भी करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज आपने जाना है, आप कहाँ पे गए थे, हम किसी वेडिंग पार्टी में गए थे ना, आपको नहीं पता वहां पे कैसे पहुंचना है, उसका क्या कौन सा रूट हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो उसका रूट भी ये बताएंगे आपको कि आप पहले यहाँ पे जाओ, फिर वहां से ये टैक्सी ले लेना, ऐसे करके आपको रूट बता देंगे आप पूरा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और बेटा आपको अगर आप नियर बाय रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक है, आपको कोई ऑर्डर देना है कार सर्विस का, ठीक है, कोई कार चाहिए आपको सर्विस के लिए कि आपने कहीं घूमने के लिए आपको कार चाहिए, ठीक है, तो ये सारा ऑर्डर भी एक देते हैं, इनके थ्रू आप कर सकते हो। आप इन्हें बोल दो कि बेटा कि भाई मेरे को ये चीज खानी है, ठीक है, आप इसे होटल में से मेरे लिए लेके आओ, जहाँ रिजर्वेशन कराओ इसकी, ठीक है। तो ये सारा काम ये करवाएंगे। अगर आपको पर्सनल शॉपिंग करनी है, ठीक है, आपको आपने कोई चीज मंगवानी है कि मेरे को ये चीज वहां से उस वाले मॉल में से ला के दे दो, तो ये भी वो कर देते हैं, ठीक है। ओके बेटा, सुनाई दिया? Yes, ma'am. समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब इसके बाद जो रीडिंग बची है वो हम कल करेंगे। आपको क्या करना है बेटा, मंडे के लिए आपको ये बाकी जो पेंडिंग पड़ा है सेक्शन 2 इसको रीड करना है, और जितना हमने रीड किया है उसे रिवाइज करना है, लर्न करना है, ठीक है। तभी हम Yes, जो ma'am. आगे हम करेंगे उसके बारे में तभी हम नॉलेज रख सकेंगे, अगर हमें पीछे वाला लर्न होगा, ठीक है। Okay, ma'am. तो इस वाले चैप्टर में सेक्शन 2 में जितना हमने कर लिया, सेक्शन 1 जितना हमने सारा कर लिया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। बेटा कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. सारा समझ आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं मंडे को, लर्न कर लेना। Okay, ma'am. ओके बेटा। उनका है जी ब्रेक।